क्या एक चीज आप नोटिस कर रहे हो, आपके आसपास वाले लोग आप बदल रहे हैं, लोग आपसे रिश्ता तोड़ रहा है। कहीं ना कहीं जहां पर जिससे के साथ आपका प्यार संबंध था वो आपको ऑल ऑफ सडन ब्लॉक कर रहे हैं और आपको बोलने का मौका भी नहीं दे रहे हैं। साथ ही अगर आप अपने आप को अच्छे साबित करने का कोशिश कर रहे हो तो कहीं ना कहीं समाज से या फिर उसी पार्टनर से आपको कैरेक्टरलेस भी बोला जा रहा है। नौकरी और छोटे व्यवसाय वाले भी वही एक ही दबाव अपने अंदर देख रहे हैं। नौकरी वाले अगर कहीं ना कहीं अपने काम में ज्यादा सीरियस नहीं थे, अचानक नौकरी से निकाले जा रहे हैं विद इन स्मॉल नोटिस पीरियड। व्यवसायिक वाले भी अगर कहीं ना कहीं पुराने कस्टमर अब रिटर्न नहीं कर रहे हैं, क्या आप ये पैटर्न को नोटिस कर पा रहे हो? और मार्केट में पैसा अटक गया है। अगर हमारी बातों से आप रिलेट कर पा रहे हो तो ये वीडियोस आपके लिए। आप लोग सभी जानते हैं 27 जुलाई से हमारे शनिदेव वक्री होने जा रहा है रेवती नक्षत्र में, और गुरु अपने उच्च के राशि में ऑलरेडी पहले से ही बैठे हुए हैं और मंगल है हमारे वृषभ राशि। 27 जुलाई से शनि वक्री होने के कारण अलग अलग लग्न और राशि में कैसा प्रभाव मिलेगा, ऐसा वीडियोस आप बहुत देख चुके होंगे। और हमारी टॉपिक और वीडियोस आज अलग होंगे। आज हम आपकी पर्सनल लग्न या राशि को लेकर नहीं बात करेंगे, हम बात करेंगे आप जहां रहते हो वहां का एनवायरनमेंट कैसे बदलने वाला है, वहां परिस्थिति कैसे आपके फॉर में या फिर आपके अगेंस्ट में आने वाला है, हम उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। भारत के अलग अलग राज्यों में कैसा स्थितियां होने वाला है और जेनजी का क्या रुतबा भी होने वाला है, उसको लेकर ये चर्चा हम शुरू करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आचार्य नवजीत। हमारे इस चैनल में आपकी स्वागत करते हैं। अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, फॉलो नहीं किया, फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पसंद आए वीडियो तो आप अपने जनों को शेयर भी कर सकते हैं। कैसा रहेगा ये समय काल अगस्त 2026 से जनवरी 2027 तक का समय कैसा रहेगा आपके अपने राज्य के लिए? भारत में होने वाले संभावित परिवर्तन को लेकर ये चर्चा आज यहाँ पर होने जा रहा है। पहली बता दें, ये कोई अफवाह नहीं है, ना ही आपको डराया जा रहा है। ये विश्लेषण तैयार किया है महर्षि बराह मिहिर के आधारित बृहद संहिता कूर्म चक्र पर आधारित मेदिनी ज्योतिष के ऊपर ये प्रेडिक्शंस बनाए गए हैं। भारत का कुंडली है वृषभ लगन की, और लगन में अभी मंगल बैठे हुए हैं, और वो है हमारे ईस्ट जोन या फिर कुंडली के हिसाब से देखें तो वो हमारे हेड या सर हुआ। जब सर के ऊपर मंगल गोचर में आके बैठते हैं या फिर फर्स्ट हाउस में मंगल आके बैठते हैं, हमारे दिमाग गर्म रहते हैं और कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी हम क्लैशेस करते हैं, होता है। तो देश में इस टाइम पे हर जगह पर स्पेशली ईस्ट जोन से क्लैशेस होना तय है। गोचर में गुरु अभी कर्क राशि में है और भारत के कुंडली के हिसाब से ये बनता है इनके थर्ड हाउस पे। भारत के लग्न कुंडली के हिसाब से ये बनता है थर्ड हाउस। थर्ड हाउस में गुरु अभी बैठे हुए हैं। थर्ड हाउस कौन सा दिशा हुआ? वो नॉर्थ ईस्ट हुआ। गुरु जब कर्क राशि में, कर्क राशि कौन से तत्व को रिप्रेजेंट करता है? वाटरी एलिमेंट। गुरु जब किसी भी राशि में किसी भी प्लेनेट के साथ गोचर करते हैं, उस प्लेनेट की कारक तत्व को एनालाइज करता रहता है। गुरु जब कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, पूर्वोत्तरी दिशा में यानी नॉर्थ ईस्ट में पानी का स्तर बढ़ता हुआ आपको दिख रहा है, ये आगे और बढ़ेंगे। ठीक है। दूसरी बात और क्या होगा, उसी स्थान पे अभी सूर्य 12 अगस्त तक बैठे रहेंगे गुरु के साथ। जब तक गुरु के साथ सूर्य बैठा रहेगा, गुरु अस्त माना जाता है। गुरु जब तक ये अस्त रहेगा तब तक जो भी नॉर्थ ईस्ट में, असम, बिहार, इस क्षेत्र में जो लोग भी प्रीवियसली लोन्स के लिए अप्लाई कर रहे थे, उन्हें इस टाइम तक लोन्स क्लियरिटी होने का चांसेस कम रहेंगे। 12 अगस्त तक आपको गवर्नमेंट सेक्टर से बहुत फायदा नहीं मिलेगा, स्पेशली द बैंकिंग सेक्टर्स। 12 अगस्त के बाद आप लोग देखिएगा जो भी आपके पेंडिंग्स लोन्स थे, बहुत टाइम से पड़े हुए थे, वो क्लियर नहीं हो रहा था, वो धीरे धीरे क्लियर होता हुआ दिखेगा। सरकार से जो मदद, ट्रांसपोर्टेशन में जो चीज आपके रुके हुए थे वो वापस खुलने लगेंगे। 2 अगस्त के बाद मंगल जब मिथुन राशि पे आ जाएंगे, उस दौरान हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम ऐसे क्षेत्रों में टीनेजर्स या फिर जेन-जी का कोई प्रोटेस्ट होता हुआ भी आपको दिख सकता है, चाहे वो बढ़ते हुए खर्चे के लिए हो या फिर कहीं से फाइनेंस रुका हुआ हो, उसके लिए भी कोई ना कुछ प्रोटेस्ट होता हुआ दिखेगा। जैसा कि जलस्तर विभाग वहां पर बढ़ा हुआ है, आने वाले समय में भी अभी 31 जुलाई के बाद जलस्तर और कम हो जाएगा और वापस 18 सितंबर के आसपास जलस्तर ब्रह्मपुत्र नदी में अगेन बढ़ता हुआ दिखेगा, अगेन फ्लड जैसा कंडीशंस क्रिएट करेंगे। शनि का रेवती नक्षत्र में वक्री होना, सबसे ज्यादा फायदा अगर भारत के किसी क्षेत्र में होगा वो होगा साउथ में। साउथ में एक बड़ा बदलाव देखेगा पॉलिटिकल सेक्टर से,
और कहीं ना कहीं एविएशन फील्ड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो भी बिजनेस है उसमें उछाल आता हुआ दिखेगा। जब तक गुरु अस्त रहेगा हमारे शेयर मार्केट में भी एक बड़ा बदलाव दिखेगा, यानी मार्केट साइडवेज होते हुए धीरे धीरे 10 से 15% गिरावट भी देखने को मिल सकता है। अगस्त का महीना फिर भी स्लो डाउन चलेगा, उतना खास नहीं चलेगा। 12 अगस्त तक सरकार कुछ ना कुछ मीटिंग कर रहा होगा और 12 अगस्त के बाद सरकार स्ट्रिक्ट होता हुआ फैसला सुनाता हुआ आपको बहुत तेजी से दिखेगा। 12 अगस्त के बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा ऐसे क्षेत्रों में सरकार कोई बड़ा निर्णय लेता हुआ, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज रिजाइन देते हुए या फिर निकालते हुए आपको देखा जा सकता है। साथ ही साथ सरकार नॉर्थ में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने जा रहा है। 12 अगस्त के बाद नॉर्दर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर ऐसे क्षेत्रों में सरकार अचानक से सक्रिय होता हुआ देखने को मिल सकता है। किसी कारण से कोई प्रोटेस्ट हो, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिजाइन दे दे या फिर किसी का पद से निकाला जाए और वहां पर सरकार सडनली एक्टिव होता हुआ आपको दिखेगा। अगस्त सितंबर के महीने में राहु जब धनिष्ठा नक्षत्र में प्रबल हो जाएंगे तब देखिएगा पाश्चात्य मीडिया या फिर हमारे मीडिया सेक्टर बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे और कुछ मीडिया वाले अफवाह फैलाने लग जाएंगे समाज में। कुल मिलाकर अगस्त का ये महीना आपको सिखा सकता है किस तरह से सरकार पुरानी योजनाओं पे वापस काम कर रहा है, पुरानी योजनाओं की समीक्षा करके प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करता हुआ आपको भी दिख सकता है। इस दौरान शेयर बाजार में बड़े निवेश करने से बचे और अगस्त के बाद आप मार्केट में थोड़ा उछाल आते हुए भी देख सकते हैं। शनि जब बकरी हो जाएंगे उसी दौरान अगस्त के इस महीने में एक और अजीब चीज आपको देखने को मिल सकता है। बंगाल के पुराने सरकार से सडनली कुछ दबाव प्रेजेंट सरकार में बनता हुआ दिखेगा और हो सकता है कुछ टाइम के लिए भ्रमित होकर उनके साथ काफी लोग जुड़ जाए, ये भी देखने को मिल सकता है। हालांकि ये ज्यादा टाइम नहीं चलेगा पर फिर भी सडनली पुराने सरकार प्रेजेंट सरकार के ऊपर दबाव बनाते हुए भी देखे जा सकते हैं। उसी दौरान हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सेंट्रल कश्मीर एरिया में कहीं ना कहीं आपको बॉर्डर एरिया में कुछ हलचल होता हुआ दिख सकता है। पड़ोसी शत्रु और भी ज्यादा हावी होने का कोशिश करेंगे परंतु भारत सरकार बहुत जल्दी इसके ऊपर काबू पा जाएंगे, ये भी आपको देखने को मिल सकते हैं। 15 अगस्त के बाद 15 अगस्त से लेकर 17 सितंबर के आसपास ये जो समय बनेगा भारत के जो चिकन नेक एरिया है उसमें कुछ ना कुछ योजना बनता हुआ, कुछ ना कुछ पड़ोसी देश से अफवाहें फैलाने की कोशिश करना, कहीं ना कहीं पड़ोसी देश हमारे ऊपर योजना बनाने का काम करेंगे और पाश्चात्य देश से उनको फंडिंग्स इस दौरान मिलता हुआ भी दिख रहा है और आगे भी कुछ टाइम तक मिलेंगे। उत्तर पूर्व भारत में और पश्चिमी क्षेत्रों में, हम भारत के पश्चिमी क्षेत्रों में जैसे गोवा, गुजरात, वेस्टर्न महाराष्ट्र, पंजाब ऐसे क्षेत्रों में बारिश का मौसम फिर भी बना रहेगा। फ्लड जैसा सिचुएशन वापस सितंबर मिड के आसपास फ्लड जैसा सिचुएशन वापस बनने का आशंका रहेगा। उसके बाद सितंबर 18 को जब मंगल कर्क राशि में आएंगे, जब मंगल गुरु ऑलरेडी वहां पर बैठे हुए, जब मंगल वहां पर बैठेंगे तब कहीं ना कहीं वेदर वॉलेटाइल आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। कौन से क्षेत्र में? हमारे नॉर्थ ईस्टर्न जोन पे, हमारे साउथ वेस्ट जोन पे और साउथ में, वहां पर जो भी तटीय एरिया में रहेंगे वहां पर फ्लड की संभावना बहुत ज्यादा रहेगा। इस दौरान रेल का नुकसान होना वापस और भूकंप जैसी स्थिति आना और कहीं ना कहीं फायर रिलेटेड एक्टिविटीज होता हुआ भी देखने को मिल सकता है, स्पेशली साउथ के एरिया। वेदर वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा उस टाइम पे रहेंगे। अगस्त से सितंबर के बीच में इकोनॉमिकली बहुत ग्रो करेंगे और बहुत हाई रिच, बहुत ज्यादा प्रॉफिट साउथ जोन पे होने वाला है। साउथ जोन पे पॉलिटिकली भी सरकार के थ्रू हमारे जेनजी को बहुत मदद मिलने वाला है, कुछ नए जॉब अपॉर्चुनिटीज खुलने वाला है। अगेन बंगाल में भी कहीं ना कहीं नए व्यावसायिक, जो छोटे बड़े व्यवसायिक है उनको भी बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है। पर बंगाल में पुराने सरकार से दबाव बढ़ता हुआ दिखेगा। इस दौरान राजस्थान, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश के कारण छोटे व्यवसायियों का नुकसान होता हुआ, स्पेशली हमारे कृषि विभागों में नुकसान होता हुआ दिखेगा और सप्लाई चेन रुकने के कारण कहीं ना कहीं मार्केट प्राइस बढ़ने का आशंका बना रहेगा। चाहे वो होलसेल रेट हो, प्राइस बढ़ता हुआ आपको दिखेगा।
जो सितंबर का महीना है इस टाइम पे आपको इस क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। बारिश के कारण एक जगह का माल दूसरे जगह पर नहीं जा पाएंगे, जिसके कारण उसी जगह पर रेट इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। बेंगलोर जैसे क्षेत्र में जो भी लोग प्रॉपर्टी रिलेटेड काम करते हैं उनको बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि रेट और भी ज्यादा इंक्रीज होने वाला है इसी दौरान बहुतों के साथ फ्रॉड भी हो सकता है पैसे रिलेटेड। आप ध्यान रखें, स्पेशली अगर आप साउथ जोन पे है और आप नॉर्थ ईस्ट जोन पे है, इस टाइम पे आपको काफ़ी सारे चीटिंग इश्यूज ऑफिशियली मिलने की आशंका ज़्यादा रहेंगे। उसी दौरान सितंबर और अक्टूबर इसी महीने में हमारे जो वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट रीजन में जो भी स्टेट्स आता है हमारे, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, ऐसे क्षेत्रों में टेक्सटाइल रिलेटेड जो भी इंडस्ट्री है उनको एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेंगे। जो भी लोग फार्मास्यूटिकल्स या फिर कोई भी लग्जरी आइटम्स का बिजनेस करते हैं वहां पर बहुत ज्यादा ग्रोथ आता हुआ सडनली आपको दिखेगा। बैंकिंग सेक्टर में एक सडनली गिरावट आके वापस ऊपर जाते हुए भी अक्टूबर के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। इस दौरान हमें ध्यान रखना है, जो भी नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर रिलेटेड में हम लोगों की अगर कोई यात्रा है वो सितंबर से अक्टूबर के बीच पे यात्रा को अगर टाल पाए, जरूरत ना हो तो ज्यादा अच्छा है। उस टाइम पर सिक्योरिटी अलर्ट बहुत ज्यादा हाई हो रहा है, जैसे मणिपुर वाले टॉपिक वापस एक्टिव हो सकते हैं, अरुणाचल, नागालैंड ये भी एक्टिव होने के चांसेस रहेंगे। और जो हमारे LOC, चाइना बॉर्डर जो क्षेत्र में आते हैं, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर हाई अलर्ट जारी किया जा सकता है सरकार की तरफ से। इसी दौरान आप देखेंगे हेल्थ मैनेजमेंट रिलेटेड कोई स्कीम्स आता हुआ सरकार की तरफ से, या फिर हम लोगों का हेल्थ उतना खराब हो सकता है बारिश के कारण से, हेल्थ रिलेटेड आप लोगों की बिल्स बढ़ता हुआ आपको देख सकते हैं। सितंबर अक्टूबर के आसपास आप देखना अगस्त में योजनाएं बनेंगे और सितंबर अक्टूबर के आसपास ये लागू होना शुरू करेंगे। जो भी हमारे गवर्नमेंट अथॉरिटी सेक्टर से, जो भी हमारे उच्च न्यायाधीश है, इनसे भी जो कुछ भी गलती हुआ है पिछले कुछ सालों में और अभी भी, इनके गलती सुधार करने के लिए संविधान पे नए बिल आने की चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगे। साथ ही साथ हर दिन कोई ना कोई किसी ना किसी पति का डेथ होता हुआ आपको दिख रहा है। ये अक्टूबर तक चीजें और बढ़ने की चांसेस है। पर अच्छी बात यह है, कोई दिन सितंबर 15 एक नया कानून बनेगा। 15 अगस्त के बाद सितंबर 15 के बीच में कोई नया कानून बन सकता है, जिसके कारण से यहाँ की गतिविधि को रोका जा सकता है। परंतु अक्टूबर के बाद यहाँ पर कोई कानूनी विवाद छिड़ सकता है और उसके बाद हमारे नॉर्दर्न जोन, स्पेशली उत्तर प्रदेश, इस एरिया में फाइनेंस ग्रोथ होता हुआ भी बहुत सुंदर दिख रहा है। शनि के इस बकरी काल में एक और मजेदार चीज आपको देखने को मिल सकता है। साउथ वेस्ट जोन पे जो भी हमारे स्टेट्स आते हैं, गोवा, साउथ वेस्ट, महाराष्ट्र, कोस्टल कर्नाटका, ऐसे क्षेत्रों में पुराने चिट फंड, किसी बड़े आदमी से, बड़े लीडर से किए गए चिट फंड सामने आ सकता है। उनको करने का मौका भी मिलेगा और कहीं ना कहीं वो सबके सामने प्रकाश भी हो जाएगा, जिसके कारण से उनको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। और कहीं ना कहीं कुछ गलत काम, कुछ गलत फंडिंग्स है, आपको वह समय से पहले इनकम टैक्स भर लीजिएगा और कहीं ना कहीं कोशिश कीजिए किसी गलत जगह से पैसे आपका ना आए। शनि बकरी के कार्यखंड में प्रकाश में लाएगा शनि, स्पेशली इस क्षेत्र में जो है वो प्राइमरीली। सेकेंडरीली तमिलनाडु, कर्नाटका, कोची, केरल, ऐसे क्षेत्रों में अगर किसी का कोई फंडिंग्स रुका हुआ था, चाहे वो फार्मर के लिए हो या फिर आम जनता, किसी का कोई फंडिंग्स रुका हुआ था, प्रमोशंस डिले हो रहा था, मिल नहीं रहा था, उसमें भी एक बूस्ट आने की चांसेस दिख रहा है। इसी दौरान हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नेपाल, भूटान, इस बॉर्डर एरिया में आम जनता किसी भी हक के कारण सरकार के लिए प्रोटेस्ट करते हुए भी नजर आ सकते हैं कुछ समय के लिए। स्पेशली अगस्त से सितंबर के बीच में प्रोटेस्ट करते हुए मिल सकता है और कहीं ना कहीं ऐसा प्रोटेस्ट कर जाएगा किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी का, वहां पर भी रिजाइन होता हुआ आप देख सकते हो। अगेन बैंकिंग सेक्टर में
कोई प्रेशर आता हुआ दिखेगा, कुछ फंडिंग्स रुक सकता है कुछ समय के लिए सितंबर तक, वापस उसके बाद फंडिंग्स रिलीज किया जाएगा। जहां पर भी जो भी फंडिंग्स ट्रांसपोर्टेशंस रुका हुआ था वो सितंबर के बाद सबको आराम से मिलता हुआ नजर आ सकते हैं। अक्टूबर के बाद बैंक को एक उछाल मिलेगा, बट अक्टूबर से पहले शेयर मार्केट में भी निफ्टी का 10 से 15% गिरावट आपको देखने को मिल सकता है। 12 अगस्त के बाद पंजाब, राजस्थान ऐसे क्षेत्रों में भी वापस बाहर आने के चांसेस देखने को मिल सकता है सितंबर तक। उसी क्षेत्र में लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं इमोशनल डिसीजन लेते हुए भी अपने रिलेशनशिप में देखने को मिल सकता है। अगस्त सितंबर का महीना, अगस्त के एंडिंग पर से सितंबर का महीना हमारे जेनजी युवाओं के लिए बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज, जो ऑलरेडी कुछ ना कुछ स्किल सीख रहे थे, ऑलरेडी स्किलफुल है, उनको नए नए जॉब अपॉर्चुनिटीज का मौका मिलेंगे, या फिर कुछ नया लोग नए नए स्किल सीखते हुए भी आपको देख सकते हैं। खेल के राज्य में भी, चाहे टीम इंडिया के लिए कहूँ, क्रिकेट में या फिर किसी भी क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव आने की चांसेस है। वहां पर भी छोटा मोटा एक विद्रोह होता हुआ, और वही विद्रोह बहुत जल्दी पेपर में वायरल होता हुआ, अफवाह में ज्यादा फैलते हुआ ऑलरेडी हो रहा है और भी बहुत ज्यादा होता हुआ दिखेंगे। बट एक मेजर चेंज स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी आपको देखने को मिलेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आपको ये चेंजेस मेजर रूप में भी देखने को मिल सकते हैं। टीचिंग सेक्टर में जैसे स्टूडेंट्स मांग कर रहे हैं, तो अगस्त में इसका मीटिंग होगा, बट सितंबर आने से पहले टीचिंग सेक्टर में भी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ सीमावर्ती जो गतिविधियां है वो भी सक्रिय हो जाएगा, चाहे वो चिकन नेक के लिए हो या फिर हमारे कोई भी ईस्ट सेक्टर, जो भी हमारे, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, साउथ ईस्ट हो, इस सेक्टर में जो भी हमारे बॉर्डर एरिया आता है वहाँ गतिविधियां सक्रिय होता हुआ दिखेगा। इस टाइम पे सरकार पुराने योजनाओं पे रीथिंक करेंगे, कुछ एस्टेब्लिश स्ट्रांगली करेंगे, और कुछ नए योजना जो कि आपको सितंबर अक्टूबर तक देखने को मिल सकते हैं। मंगल जब सिंह राशि पे आएंगे और गुरु भी जब सिंह राशि में आएंगे, जो कि अक्टूबर दिसंबर का पीरियड होगा, इस टाइम सरकार अपने फुल पावर में कुछ फुल प्लानिंग एंड एकदम रॉ मूड में आपको देखने को मिलेंगे। उस टाइम पे भारत सरकार एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप रोल के साथ, स्ट्रिक्ट एक्शंस के साथ अपने ही टीम के लिए और जनता में भी बहुत स्ट्रॉन्ग दबाव रखेंगे। उस टाइम पे हो सकता है सरकार की तरफ से कोई योजनाएं आ जाए, कोई स्टेप्स आ जाए पड़ोसी देश के लिए, या फिर किसी भी एक्शंस लेंगे सरकार, जिसके कारण से वापस जो भी इमेजेस यहाँ पर थोड़ा बहुत खराब भी हुआ था वो सुधार होता हुआ दिख सकता है। उसी टाइम पे आपको, चाहे वो काशी विश्वनाथ का कॉन्सेप्ट हो या फिर मथुरा का कॉन्सेप्ट हो, वो भी छेड़ता हुआ दिख सकता है अगर सरकार चाहे तो। मतलब सरकार उस टाइम पे हमारे दिलों पर राज करेंगे, और जो कुछ भी होगा नॉर्दर्न सेक्टर में उसका प्रभाव बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे, और बॉर्डर क्षेत्र में। इस दौरान अगस्त सितंबर के बीच में जो भी पक्ष विपक्ष बहसबाजी होंगे, जो भी निर्णय लेंगे, उसका इम्प्लीमेशंस आपको सितंबर अक्टूबर के आसपास पूरी तरह से रिजल्ट मिलता हुआ आपको देखने को मिलेंगे, और जनता इससे बहुत खुश हो जाएंगे। वापस जब मंगल दिसंबर में ही फर्स्ट वीक के बाद कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, और गुरु भी लगभग बकरी होकर उसी दिसंबर में एंडिंग पार्ट में कर्क राशि में वापस चले जाएंगे। शनि भी अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे उसी टाइम पर, दिसंबर जनवरी। उस पीरियड पे हमारी सैन्य बल बहुत ताकतवर होता हुआ एक्शन लेते हुए देखने को मिलेंगे। जो भी आपकी हमारी स्वास्थ्य रिलेटेड कुछ भी इश्यूज आया हुआ था, जिसे भी कुछ नुकसान हुआ था, वहां पर भी सरकार की तरफ से कोई नया स्कीम आ सकता है। शनि के इस रेवती नक्षत्र में इनका गोचर, जब तक रेवती नक्षत्र में शनि यहाँ पर रहेंगे तब तक आपको ट्रांसपोर्ट जैसे क्षेत्र, जैसे कि शिप ट्रांसपोर्ट, समुद्री स्तर पे जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उसमें बहुत सुंदर भारत के लिए लाभ होता हुआ भी आपको दिखेगा। कोई नई योजनाओं पर काम करना, या फिर समुद्री स्तर पे कोई नया ब्रिज बनना, कोई मार्ग बनना, जिसके कारण से जो भी हमें क्राइसिस है, जो भी हमें नीड्स है, वैसा ही कुछ चीज भारत में पाश्चात्य देश से आना, ये भी पॉसिबल हो सकता है शनि की रेवती नक्षत्र में। जो भी हम लोग ट्रांसपोर्ट रिलेटेड इश्यूज था, वो भी धीरे धीरे क्लियर होता हुआ आपको दिखेगा। कहीं ना कहीं
जो भी कैश फ्लो रुका हुआ था हम लोगों का, जो भी लोन्स लेने वाले थे वो रुका हुआ था, जो भी हमारे पुराने पेंडिंग्स, जो भी बिजनेस का पैसा अटका हुआ है, वो धीरे धीरे करके, इमीडिएट नहीं देता शनि, उसमें भी थोड़ा बहुत पेशेंस के टेस्ट लेता है, उसके बाद वो देता है। साथ ही साथ पुराने लोग हमारे लाइफ में वापस आके हमें कैओटिक सिचुएशंस क्रिएट करे, हमें थोड़ा इमोशनल और बनाए, अच्छा या बुरा दोनों ही हो सकता है, पुराने कर्मस को वापस एक्टिवेट करेंगे, ये आपको देखने को मिल सकता है जब तक शनि रेवती नक्षत्र में होंगे। वापस जब शनि रेवती नक्षत्र से उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में गोचर करेंगे, उस टाइम पे कोई भूमिगत विस्तार होना, कोई जो भी गलतियां हुआ सरकार से हमसे, उसके वापस पुनर्विचार करना, कहीं ना कहीं जो भी चीज नुकसान हुआ है देश में उसको वापस बनाना, वापस ठीक करना देखने को मिल सकता है। या फिर हमारी अपने पर्सनल रिलेशनशिप में जो भी गलती हुआ था, हम जब उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में जाएंगे, शनि उसका फल भी हमें देंगे, रिजल्ट भी देंगे, और हम काफी मैच्योर होके, ट्रांसफॉर्म होके उसको ठीक करते हुए भी देखने को मिल सकता है। 10 दिसंबर के आसपास शनि वापस मार्गी होकर उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में आ रहे हैं, वो हमारे लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल है। यह तो हो गया मोटा मोटी बात हमारे अगस्त से लेकर जनवरी तक का समय कैसे जाने वाला है, अलग अलग देशों में और हमारे राज्यों में इसका कैसा प्रभाव देखने को मिल सकता है। हमें जितना बना, हमें जितना समझ आया, उतना एक ब्लूप्रिंट आप लोगों को देखने का कोशिश किया है। अगर हमसे कुछ गलती हुआ है तो क्षमा कीजिएगा, और हमारी बातें से अगर आप रिलेट कर पाए, अच्छे लगे, और आप चाहते हो कि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस और डिटेल्स में बनाए, पर्टिकुलर अलग अलग क्षेत्र के लिए बनाए या फिर एक टॉपिक के पे बनाए, आप हमें कमेंट में बता सकते हो। तो ये हमें ज़्यादा इनकरेज करेगा और हमें और क्लियरिटी आएगा कि हमें एग्जैक्टली क्या बताना चाहिए। राधे श्याम।